जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक का एडमिट कार्ड आ चुका है एंड नाउ इट इज़ हाई टाइम यू शुड फोकस ऑन योर मॉक्स एंड रिवीजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे 40 प्लस स्कोर ला सकते हैं। ऑलराइट, बिफोर वी मूव ऑन टू एक्चुअल डिस्कशन, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वाई ग्रुप के बारे में बात करेंगे। वाई ग्रुप मतलब अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, ये होता है 50 मार्क्स का और इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस आर, फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ इंग्लिश एंड सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड रागा, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। ओके, इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस? English consists of 20 questions and Raga consists of 30 questions. So total 50 questions are asked and आपको टाइम अलॉट होता है ओनली 45 मिनट्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश, क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश होती है 20 मार्क्स की और 20 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, अगर आपको ये एग्ज़ाम में 40 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में 20 में से अराउंड 16 प्लस करेक्ट आपका स्कोर होना चाहिए। एंड ये स्कोर लाने का एक ही तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक्स समझाऊंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट टॉपिक्स यू शुड फोकस ऑन। ओके, सो नेक्स्ट, अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का तो फिक्स है, 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, सो topics you should focus on, first of all you should focus on passage, that is comprehension. इसमें से आपको आएंगे अराउंड 4 क्वेश्चंस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आएंगे 4 क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछ लेगा आर्टिकल्स क्या हो सकता है यहाँ पे, या उसके बाद प्रीपोजिशन पूछ लेगा, उसके बाद कंजंक्शन एंड आएगा या और आएगा या बट आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है स्पॉटिंग द एरर। एरर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी रूल्स क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है ईडियम। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में से आते हैं 1 क्वेश्चन। उसके बाद सिनोनिम आता है, सिनोनिम का 1 क्वेश्चन एंड एंटोनिम का 1 क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चंस है। उसके बाद अगर पूछा जाता है तो वो है स्पेलिंग एरर वाला पूछे जा रहे हैं पिछले साल से। तो स्पेलिंग में से आता है, आपको करेक्ट या इनकरेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी होती है, उसमें से 1 क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा और आपको देखना है कि यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, ये ऑप्शन में आप टिक कर सकते हो। उसके बाद जो बहुत आसान है, जो जिसके मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो, वो है एक्टिव पैसिव, एक और नरेशन। इसमें से 1 क्वेश्चन, ये आप दोनों सही कर सकते हो, ये बहुत आसान टॉपिक्स है। उसके बाद आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड में से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसमें से एक दो ज़्यादा पूछ लेगा, कभी ईडियम 2 पूछ लेगा, ओके, कभी स्पेलिंग एरर 2 पूछ लेगा। तो ये डिपेंड करता है पेपर पे। सो इस तरीके से अराउंड 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। अगर आप सही तैयारी करें तो आपके 20 में से आराम से 16 या 17 आप स्कोर कर सकते हो। आपको सिर्फ मॉक्स देने हैं, रिवाइज़ करना है जो भी आपने पढ़ा है, जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करना है और मॉक्स देने हैं। अगर आप इन दिनों में 10 मॉक्स भी लगा देते हो तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ये 2 या 3 मार्क्स से। तो मॉक्स पे फोकस करना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। ओके, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है इस दौरान, सिर्फ लगे रहिए। हम अपने चैनल पे भी मॉक्स अवेलेबल करेंगे, आप मॉक्स दे सकते हो और यू कैन एनालाइज योर सेल्फ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ऑल राइट, तो ये हो गया इंग्लिश का। नाउ वी विल टॉक अबाउट जीके, विल टॉक अबाउट रागा दैट कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस। ऑल राइट, रागा कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस और ये होता है सबसे स्कोरिंग सेक्शन इस पेपर का। अगर आप इस सेक्शन में
अच्छा स्कोर पर कर पाए तो आप 40+ मार्क्स आराम से ले सकते हो। तो ये रागा सेक्शन में सबसे पहले जीके आता है और ये जीके के होते हैं अराउंड 7 क्वेश्चंस। 7 जीके में क्या होता है, जीके में होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लेगा, उसके बाद करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद पॉलिटी का 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस तरीके से जीके के अराउंड 7 क्वेश्चन। और जीके ये कह सकते हैं कि हम अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है जीके का, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स भी करना है, साइंस के क्वेश्चंस आते हैं 1-2। तो इतना वास्ट सिलेबस में सिर्फ 7 क्वेश्चंस आने हैं, तो ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन आगे सुनिए, अब आता है मैथ्स, जो कि आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। कुछ फॉर्मूले हैं, उनको सिर्फ रट लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और आराम से आप 8 क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके 8 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। उसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन, सबसे आसान इस पेपर में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये दो आप आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। तो आपको मैथ्स के सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रीजनिंग में भी बहुत आसान आता है, वर्बल वाला आता है और नॉन वर्बल वाला आता है। नॉन वर्बल के डायग्राम्स ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो यू कैन सॉल्व दोज डायग्राम्स ऑल्सो। ओके, तो अगर आप मॉक देते हो, मॉक से एक फ़ायदा होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में वो दे रहे हैं सिर्फ 25 मिनट्स। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हाउ मिनिमम टाइम इज़ दैट। तो आपको मॉक देने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और ये पूरा सेक्शन कवर कर पाओगे, क्योंकि ये सेक्शन मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो आप अराउंड 30 क्वेश्चन में से अगर 25+ ला सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, सो इंग्लिश में अगर आप ला रहे हो 17 और यहाँ पे अगर आप ला रहे हो 24 या 25, ओके, ये है इंग्लिश के मार्क्स और ये है रागा के मार्क्स। तो आप अराउंड 41 स्कोर कर रहे हो और 41 स्कोर इज़ डिसेंट स्कोर इन ऑर्डर टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। ओके, सो आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि मॉक आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो भी अपने अभी तक आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करते रहिए। ओके, ऑल राइट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।